लोकसभा की जंग में यूपी में बड़ी कामयाबी के बाद यूपी के दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की शुरुआत कर दी है। निशाना 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उससे पहले सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस इनमें से कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस सपा के साथ मिलकर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 2027 में एसपी कांग्रेस का गठबंधन योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर देगा। यूपी की 80 में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन की बाछें खिली हैं, हौसले बुलंद हैं। अब तो ये भी तय हो चुका है कि राहुल गांधी की राजनीति का सेंटर रायबरेली होगा, इसलिए जोश हाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वे सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी, खैर, उच्चहार। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले से मुकाबले की कई सीटों पर मजबूत हुआ है, वहीं 2022 से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 2024 में एनडीए से ज्यादा सीटें जीतने के अलावा इंडिया के हिस्से में वो कौन सी कामयाबी आई जो उसे उपचुनाव के साथ 2027 की लड़ाई के लिए बूस्टर डोज दे गई। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर यूपी में गठबंधन को 43.52% वोट मिले हैं, तो वहीं एनडीए को 43.69% वोट मिले, यानी पलड़ा लगभग बराबर है। वहीं अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से लोकसभा सीटों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से एनडीए को जहां 174 विधानसभा सीट पर बढ़त मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा है। यही वजह है कि राहुल के यूपी के सियासी जमीन पर टिके रहने के फैसले के बाद यूपी में कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हो गया और सीधे 2027 जीतने की बातें हो रही है। अखिलेश के साथ मिलकर राहुल लोकसभा वाले ही मुद्दे को आगे ले जाने की तैयारी में है, यानी अखिलेश का पीडीए और अग्निवीर योजना, जातीय जनगणना, रोजगार और महंगाई को लेकर ही उपचुनाव उतरने की तैयारी में है। एक और जहां यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा हो रही है, वोट कम होने के पैटर्न देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को भरोसा है कि जिस तरह पीएम मोदी के चेहरे के बावजूद राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री ने यूपी के चुनावी अंकगणित में एनडीए के फॉर्मूले को फेल कर दिया है, उस लिहाज से 10 सीटों पर उपचुनाव और 2027 की जंग ज्यादा आसान होगी। आपको क्या लगता है, लोकसभा के चुनाव में कामयाबी के बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की जंग में अखिलेश के साथ राहुल गांधी फिर बीजेपी को तगड़ा झटका दे पाएंगे या नहीं? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।